हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रोज RS अग्रवाल पढ़ रहे थे हम सभी लोग, जिसमें हम लोग आयु संबंधी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे RS अग्रवाल से। एक्सरसाइज एक्सरसाइज की जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक ही मेथड में आपको बता रहा हूँ, उसी का यूज करते हैं हम लोग, उसी का यूज करते आ रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम लोग उसी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन मिलते हैं आज हम लोगों को। ये सारी किताब के ही क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करा करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा मनोबल डाउन हो जाता है, आप लोग लाइक किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, चलिए 20 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। चलिए बहुत अच्छे हैं। 20 साल बाद उसके पिताजी की जो आयु है वो सुरेश की आयु की 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? सारे ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 लोगों की बात चल रही है, सुरेश की और उनके पिता की। यानी कि पिता को मैंने P से डिनोट कर दिया और सुरेश को मैंने S से डिनोट कर दिया। ठीक है, चलिए कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है भाई, चाहे कितनी भी तपस्या कर लो, पिताजी हमेशा बड़े रहने हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग जानते भी हैं, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले बोलते हैं कि सुरेश की जो आयु है वो पिता की आयु से आधी है। सुरेश आधा है पिता की आयु से। अगर मैं कहूँ कि पिताजी 2 यूनिट के होंगे तो ये 1 यूनिट के होंगे, संभवतः है। इतनी बात से आप लोग सहमत होंगे। चलिए 20 साल बीतने के बाद इनके बीच जो माजरा होगा वो माजरा ये होगा कि जो पिता की आयु है वो उसकी आयु यानी कि सुरेश की आयु से 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी से मतलब है कि ये 1.5 गुना हो गए। किससे? सुरेश से। या तो आप यहाँ पर 1 रख के इसको 1.5 कर लो, या थोड़ा सा बुद्धि लगाओ 1.5 गुना होने के लिए। अगर मैं 1.5 को चेंज करूंगा तो 3/2 लिख सकता हूँ, तो 3 उठकर यहाँ आएगा, ये हमारे पास 2 चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये इसका भाई 2 का 1.5 गुना 3 ही होता है। ठीक है, चलिए अब इसको आप कितना भी 1.5 गुने को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट यही बनेगा। तो वही मेथड का हमें यूज करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाओ, बड़े में से छोटा घटाना है दोस्तों। इनके बीच का डिफरेंस आया 1। ये समय का अंतर होता है यूनिट में। हमें क्वेश्चन में समय का अंतर कितना दिया जा रहा है? 20 साल। यानी कहेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू ही 20 को दर्शा रहा है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर मैंने बोला था कि इनके बीच का डिफरेंस और देखा करें, तो 3 में से 2 घटाओगे 1 ही बचेगा, तो 1 का गुणा हम लोग यहाँ करा देंगे। ठीक है भाई, तो ये तो 20 ही हो जाएगा। तो यानी कि फाइनली 1 यूनिट की वैल्यू 20 ही रहेगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 ही रहेगी। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि पिताजी की वर्तमान आयु बताइए। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2 था। तो अगर मैं कहूँगा कि 1 रुपये के 20 समूह से, तो 2 रुपये के कितने समूह से? तो आपका जवाब होगा 40। तो यही हमारे पास सवाल का आंसर होगा 40 years। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको जरा सा ध्यान देंगे हम सभी लोग। सीता की आयु गीता की वर्तमान आयु का अनुपात। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया जा रहा है क्वेश्चन में, वो दिया जा रहा है 8:9, तथा इनकी आयु का जो योगफल है वो 68 साल है। यानी कि 68 ईयर है इनकी आयु का योगफल। तो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सीता और गीता है हमारे पास। अगर मैं बात करूं, सीता को S और गीता को G। इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो मेरे पास 8:9 है। अगर मैं इनका रेशियो में योगफल करूं तो मेरे पास रेशियो में वैल्यू मिलेगी 17 यूनिट। ठीक है, ये 17 ना होकर कितना दर्शा रहा है? 68 को दर्शा रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो 1 यूनिट होगा वो 17 चौको 68, यानी कि 1 यूनिट 4 के बराबर होगा। इससे हमारा फायदा ये होगा कि हम 68 में से ये बांट सकते हैं कि सीता कितने साल की होंगी। तो आपका जवाब होगा भाई 8 चौको 32। अगर मैं कहूँ गीता कितने साल की होंगी तो आप कहोगे 9 चौको 36। ये तो इनकी होगी वर्तमान आयु। यानी कि अभी की अगर मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चन को देखते हुए, तो सीता 32 साल की है और गीता 36 साल की है। ठीक है भाई, चलिए। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि 10 साल के बाद और बताना है, तो हम 10 साल इसमें जोड़ देंगे और 10 साल हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो ये रिजल्ट देगा वो 42 का रिजल्ट देगा।
और देन ये रिजल्ट 46 का देगा। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो उत्तर आएगा 21:23। कितना उत्तर आएगा मेरे दोस्तों? 21:23, यानी कि ऑप्शन में होना चाहिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, 21:23। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि सरता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। अगर मैं बात करूं सरता, और सरता का जो पुत्र है, मैं पुत्र को कैसे लिख दूं भाई? ये सरता हो गई और ये इनका पुत्र हो गया एस। ठीक है भाई, ये बना देता हूं, ये पुत्र हो गए। ठीक है, सरता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। अगर पुत्र मेरे पास 1 यूनिट होगी तो सरता जो है वो 5 यूनिट होगी भाई, 5 गुना है। 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले उसकी आयु उसके पुत्र के समय की आयु के 25 गुना थी भाई। 5 साल पहले चले जाऊं तो माता जी तो हमेशा बड़ी होनी है, ये 25 गुना थी तो मैं कहूंगा ये 1 यूनिट रहे होंगे। अभी मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 एकम 25 हो जाएगा, इसका गुणा कराऊंगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 20 यूनिट डिफरेंस आया टाइम का। अब ये जो 20, ये जो अनुपात दिया जा रहा है वो 25:1 कब होता है भाई? 5 साल पहले। तो यानी कि ये 20 यूनिट फर्क है और ये 5 साल पहले का फर्क है। दोनों आपस में कैसे होंगे भाई? इक्वल होंगे। बराबर कर लिया। अभी मैंने बोला था कि इनके बीच का डिफरेंस, और देखो तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 24। कितना है भाई? 24। 5 चौको 20 और 4 छंग 24, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है। 1 यूनिट ही 6 के बराबर है। तो सरता की वर्तमान आयु चाहिए, तो वर्तमान आयु का अनुपात तो 5 है भाई। वर्तमान आयु का अनुपात कितना भाई? 5 है। तो 5 का यहाँ पे मैं गुणा करूंगा तो उत्तर कितना आएगा भाई? 6×5 = 30। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो सरता की आयु होगी वो 30 साल होगी। कितनी होगी मेरे दोस्तों? 30 साल होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको एक बार निपटाते हैं। वीणा की आयु 15 साल है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। चलिए अगर मैं बात करूं कि वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:7 है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ता हूं। और भी कुछ दे रहा है क्वेश्चन में, ये 5:7 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे कहता है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। कितना है मेरे दोस्तों? 5:3 है। 5:3 है। तो 4 साल बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जबकि बोलता है क्वेश्चन में वीणा जो है वो 15 साल की है प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान में वीणा की आयु 15 साल है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ भी लिख दिया ताकि आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे दोस्तों करिए क्या, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे रेशियो हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर एक सवाल में एक चीज़ की 2 बार, 1 से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको करना क्या है कि जो चीज़ बार बार आ रही है उसको तोड़ मरोड़ कर, गुणा भाग कर कर एक बनाओ, यानी उसको समान बनाओ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे राहुल की बात 2 बार हो रही है। राहुल इस वीणा के भी साथ भाई जुड़े हुए हैं और दिनेश के भी साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं राहुल को सेम करता हूँ, राहुल को मैं सेम करता हूँ। तो सेम करने के लिए 7 और 3 है, 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 21। सेम कैसे किया जाता पता होगा, तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर दूंगा और यहाँ पे मैं गुणा 7 का कर दूंगा, तो आराम से ये सेम हो जाएंगे। तो देखो यार 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, ठीक है, और 7 × 21 तो सेम ही हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, ये कितना हो जाएगा भाई? 35। ये इनकी आयु का अनुपात निकल आया भाई 15, 21, 35। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? चलिए कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब ये वर्तमान आयु का अनुपात है। वीणा की वर्तमान आयु का अनुपात 15 है, जबकि 15 ना देकर अनुपात वर्तमान आयु की कितनी दे रहा है? 15 साल ही दे रहा है। मैं कहूँगा कि 15 यूनिट की वैल्यू 15 वर्ष है। ये ध्यान रखना, ये रेशियो है, ये उनके एक्चुअल वैल्यू है। तो ये भाई 1 गुना है, तो रेशियो में सारी चीज़ें 1 गुना होंगी, यानी ये 21 साल का ही होगा, ये 35 साल के ही होंगे। आगे हमसे पूछता है दिनेश की आयु, यानी कि डी का रेशियो है, कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये दिनेश की आयु है 4 साल के बाद। तो 4 साल इसमें जब जोड़ोगे तो उत्तर बनेगा 39 साल।
तो उत्तर कितना बनेगा भाई 39 साल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं सही होगा सवाल का सही आंसर। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ 39 साल सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। मोबाइल में भाई क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। अगर मैं बात करूं मीना, और मीना की पुत्री है डॉटर, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितनी गुनी है भाई? 8 गुनी। अगर ये 1 होंगी तो मीना जी 8 साल की होंगी, 8 यूनिट में होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 साल के बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 साल जब बीत जाएंगे तो इनकी आयु का अनुपात 10:3 होगा। ठीक है, कब? 8 साल बीतने के बाद। तो देखो भाई 10 एकम 10 और 8 3 24। मैं कहूँगा कि 24 में से मुझे 10 घटाना है, तो डिफरेंस आएगा 14 समय का अंतर। ये कब हो गया भाई? 8 साल के बाद। ठीक है भाई, 8 साल के बाद। मैंने बोला था इनके बीच का डिफरेंस, और देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 7 है। तो देखो 7 दूनी 14 और 2 चौको 8, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट ही 4 को दर्शा रहा है, 1 यूनिट ही 4 को दर्शा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमसे पूछता है कि मीना की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि ये 8 है, तो 8 का मैं सिंपली यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो 8 से को कितना मिल जाएगा मेरे दोस्तों? 32 साल। कितना मिल जाएगा भाई? 32 साल। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी फिनिश हो गया है, समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है इसको देखते हैं। देखिएगा, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। चलिए बहुत अच्छे। हमारी माता जी की आयु, देखिए सबसे पहले मैं इसको x मान के बताऊंगा और फिर मैं इसको रेशियो से भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों x मान में भी रेशियो लगाऊंगा, लेकिन आप समझिएगा क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बीच में आपको डाउट ना हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं माता जी और ब्रदर की बात करूं और मैं खुद, ठीक है भाई, चलो समझ लेना। ठीक है, ये लिखने का हमारा तरीका हो गया, आप समझ लें। क्वेश्चन कहता है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। चलिए, यानी मेरा भाई जितने भी साल का होगा उससे 3 गुना बड़ी हमारी माता जी होंगी। अगर मेरा भाई 2 साल का होगा, मान के चलते हैं, तो माता जी की आयु 6 साल की होगी। ठीक है भाई, अगर मेरा भाई 20 साल का होगा तो मेरी माता जी की आयु 60 साल होगी। तो ये 3 गुनी है। मैं मान लो अगर ये x के होंगे तो ये कितने साल के हो जाएंगे भाई? 3x ईयर के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता था मैं, यानी कि मैं खुद, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। यहीं पे क्वेश्चन का मेन पॉइंट है दोस्तों। 1/3 गुना अलग बात है और 1/3 गुना बड़ा होना अलग बात है। 1/3 गुना होना यानी किसी भी एक वैल्यू का 1/3, जैसे मान लो 2 का 1/3 तो कितना हो जाएगा भाई? 2 गुणे 1/3 यानी कि 2/3। अब मैं कहूँ 3 गुना बड़ा है 1/3 गुना, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास जरिया सिर्फ यही कि x प्लस x इंटू 1/3, यानी प्लस करके, क्योंकि गुना बड़ा है। ठीक है, यही हमें समझना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करें। तो बोलता है कितने गुना बड़ा है मेरे दोस्तों? वो 1/3 गुना बड़ा हूं। ठीक है, तो मैं अपने भाई से, मैं खुद, यानी कि इससे x से x/3 गुना बड़ा हूं। अगर मैं बोल दूं सिर्फ मैं अपने भाई का 1/3 गुना हूं, यानी कि तो मेरा सिर्फ आयु इतनी रहेगी x/3, लेकिन गुना बड़ा हूं तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 4x/3। कितनी हो जाएगी? 4x/3। ये है सवाल का लोचा। तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? आप कहोगे सर जी 4x/3। कितनी हो जाएगी? 4x/3। अब 3 का यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा भाई? 9x हो जाएगा, और 3 × x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फाइनली ये कितना रहेगा भाई? 4x रहेगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की कमजोरी क्या है? 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। बस यही डिफरेंस है, 4 साल पहले यही डिफरेंस दे रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई कितने साल पहले की बात हो रही है भाई? एक x की वैल्यू बराबर हो रही है कितने के बराबर? 4 साल के।
अगर x की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई 4 ही निकलेगी। तो यहाँ पे गुणा कर लो, 4 9 36 और 4 3 12 और 4 चौको 16, यानी माता जी 36 साल की, मेरा भाई 12 साल का और मैं खुद 16 साल का। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अभी भी 16 साल का हूँ, मजाक था भाई। ठीक है भाई, 36 12 16, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो पूछ रहे हैं माता जी की वर्तमान आयु, तो हम 36 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोल, क्वेश्चन देखिएगा, 4 साल पहले मैं अपने भाई की उम्र वर्तमान आयु के बराबर था। अगर मेरे भाई की उम्र 12 साल है तो मैं प्रेजेंट टाइम 16 साल का हूं, तो मैं 4 साल उसमें घटाऊंगा तो मैं भी 12 का हो जाऊंगा, यानी कि सारी कंडीशंस मेरे पास सही है। तो सवाल का सही आंसर कितना होगा भाई 36 ईयर होगा। ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिएगा कौन सा सही है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ गए इस चीज को, उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी मजेदार, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन में कहता है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। वेरी गुड, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। चलिए, राम की आयु, राम का जो पुत्र होगा, और भी 3 लोग हैं इसमें, फिर राम के भी पिताजी हैं यानी कि ग्रैंड फादर। ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं भाई, ग्रैंड फादर। ठीक है, बाबा जी। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि राहुल की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर मैं बात करूं, राहुल का पुत्र अगर 1 यूनिट का होगा तो राहुल 3 साल के होंगे। यहां तक मुझे बताओ कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि राम जो है अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तथा पिता की आयु का 2/5 है। तो पिता की आयु का 2/5 है, कौन? राम। किनसे? अपने पिताजी से। और ये ग्रैंडफादर जो हैं वो इनके ग्रैंडफादर होंगे और राम के पिताजी हैं। ठीक है ना, क्योंकि राम का पुत्र कौन है भाई? ये हैं, जो भी हो उनका नाम हमें नहीं पता, लेकिन ये पुत्र हैं। तो ये राम जो है अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, लेकिन पिता की आयु का कितना है भाई? 2/5 है। तो 2/5 को पलट दो तो 5/2, यानी वो पिताजी की बात चल रही होगी। ठीक है ना, इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, बहुत से लोग, मेरी ऑफलाइन के स्टूडेंट भी नहीं समझ पाते हैं। तो देखो मैं इसको समझाता हूँ, फिर थोड़ा किताबी तरीका लगाना पड़ेगा। यानी कि राम की आयु जितनी भी होगी, राम की आयु जितनी भी होगी, और राम के पिताजी की, राम के पिताजी की आयु को कितना है भाई? 2/5 है। यही है कहने का मतलब, ये बराबर में एक्यूरेट करना है। अगर राम की आयु में 3x मान लूं तो पिता की आयु, यानी पिताजी को मैंने क्या मान लिया, मान लो पिता ही लिख दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2/5। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा कितना, इसका मैं गुणा कराऊंगा क्योंकि पिताजी तो कांस्टेंट है। तो 5 तिंगा कितना हो जाएगा? 15x/2। कितना हो जाएगा? 15x/2। इस बात को अगर मैंने ये फाइंड कर दिया, बता दिया, तो आप लोग समझ गए होंगे। जबकि मैं भी वही कह रहा था कि अगर ये जो है अपने पिता की उम्र के 2/5 हैं, तो पिताजी तो इनसे बड़े होंगे, वो 5/2 होंगे। भाई 2/5 छोटा होता है, 5/2 बड़ा होता है, तो इसमें थोड़ा सा सेंस लगा ले। मैंने तो ऐसे सेंस लगा लिया। तो फाइनली ये कितने हो जाएंगे भाई? 15/2। कितने हो जाएंगे? 15/2 रेशियो में। क्लियर है ना इसी बात का? गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी कितना मिल जाएगा? 6, और 2 एकम 2, ये फाइनली 15 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि इन तीनों की औसत आयु 46 साल है, वाह, इन तीनों की औसत आयु, तो औसत आयु निकालेंगे तो तीनों का हम लोग निकालते हैं योगफल। तो 15 2 17 6 23, इनकी योगफल कितना निकला? 23। जबकि क्वेश्चन में बोलता है तीनों की औसत आयु कितनी है? 46। तो औसत क्या होता है? 46 गुणे 3, ये इनका योगफल निकाला है। औसत तो जानते होंगे ना आप लोग। तो 23 दूनी 46, तो मैं कहूंगा कि 1 यूनिट ही 6 को दर्शा रहा है मेरे दोस्तों, 1 यूनिट 6 को निपटा रहा है। तो पूछता है राम तथा राम के पिता की आयु में अंतर, राम तथा राम के पिताजी की आयु में अंतर, यानी कि फाइनली ये वाला रेशियो बना है। तो इनकी और इनकी आयु के बीच का अंतर, तो 15 में से 6 घटाओगे 9, तो मैं 9 का गुणा करूंगा, तो उत्तर कितना बनेगा भाई? 54 वर्ष। ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल का राइट आंसर होगा 54 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं, यही इसका आंसर रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसको देखते हैं भाई। देखो दीपक वाले आ गए हैं। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। अगर पुत्र 1 होगा तो दीपक जी 3 के होंगे। ठीक है, चलिए एस फॉर यहाँ पे सन है, आगे बढ़ते हैं। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 होगा। यार इन लोगों ने तो बिल्कुल हद कर दी, इतना लंबा ले गया आयु का अनुपात। ये कब होगा? 5 साल के बाद। इनका गुणा करो, इनका गुणा करो तो 13 तिया 39, 34 एकम 34, इनके बीच का डिफरेंस 5 है यूनिट में। और कब हो रहा है भाई? 5 साल के बाद। इनके बीच का डिफरेंस और निकाल लेते हैं तो 4 में से 3 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, सही है ना? हाँ चलिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। 1 यूनिट 21 निपट गया तो दीपक की वर्तमान आयु तो 21 तिया 63 होता है, 63। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नथिंग एल्स। ज़्यादा कुछ है नहीं सोचने की वाली बात, आराम से लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सभी लोग देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। रंजना और राखी, रंजना और राखी को मैंने आर के से डिनोट किया। ठीक है भाई, रंजना और राखी का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों? 15:17। 15:17 है। 6 साल बीत जाने के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 9:10 हो जाता है। बस इतना ही करना है, 6 साल के बाद बताना है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल के बाद आयु बतानी है, जबकि समय का अंतर है वो 6 साल बाद है। ठीक है, गुणा कराओगे 17 निम्मा है 153, 15 दसावन 150, यानी कि 17 निम्मा 153, 15 दसावन 150। इनके बीच का डिफरेंस 3 हुआ और क्वेश्चन में 6 साल दे रहा है। देन इसके बीच का डिफरेंस भी निकालते हैं तो 1 ही रहेगा, तो गुणा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 ही रहेगी। हमसे क्या पूछ रहा है? 6 साल बाद रंजना की आयु, तो 15 दूनी 30 तो हो ही जाएंगी। 30 तो इनकी आयु हो ही गई है, 6 साल बाद और चाहिए तो 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 36 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे निपटा देते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? समझ में आ रहा होगा ना? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय आयु के 4 गुने के बराबर था या 4 गुना था। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। आप इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी लगा सकते हो। तो देखो कैसे लगाना है ऑप्शन से। सबसे पहली बात तो ये है कि सारे ऑप्शन का जो पहली कंडीशन है उसको निपटाते हैं। इनकी आयु का योग कितना है? 45 साल। तो सारे ऑप्शन में 45 साल योगफल हो रहा होगा, यानी कि इसमें योगफल वाला फंडा फेल हो गया। चलिए अब हम ऑप्शन उठा लेते हैं, जो इसका ऑप्शन सही है वही हम उठा लेते हैं, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें, आपका भी और अपना भी। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 5 साल पहले, तो देखिएगा इनकी आयु का योगफल 45 हो गया भाई, 36 9 45। 5 साल पहले, पहले मतलब पीछे की साइड, तो 5 साल पहले पिताजी अगर अभी 36 के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे? तो 36 में से 5 घटा लेंगे भाई, 31 के होंगे, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 के होंगे, यानी पिताजी 31 हो गए और पुत्र साहब जो है वो 4 साल के हो गए। अब बोलता है पिता की उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर था। ठीक है, पिता की उस समय की आयु यानी कि वर्तमान आयु की बात चल रही है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 36 है। कितनी है भाई? 36 है। तो उसके बराबर कितना था? 4 गुने के बराबर था। चलिए मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ कि ऑप्शन आपको टाइम समझ में भी नहीं आ रहा होगा, मैं इसको समझा ही देता हूँ। ठीक है, बाद में ऑप्शन से बता दूंगा। देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 45 है। अगर मैं बात करूँ योगफल 45 है, इनकी आयु का योगफल 45 है। अगर मैं बात करूं अगर पिताजी x साल के होंगे तो पुत्र है वो कितने का होगा? वो 45 माइनस x का ही तो होगा। सीधी सीधी बात है ना? चलिए इनकी वर्तमान आयु का योग कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले यानी 5 साल पहले पिताजी भी घटेंगे, यानी कि x माइनस 5 हो गए। योग गुणनफल है ना, गुणनफल की बात कर रहा है। और पुत्र की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 45 माइनस का x माइनस के 5, क्योंकि 5 साल पहले, 5 साल पहले। ठीक है ना? पुत्र 5 साल पहले
पिता की उस समय की आयु, पिता की उस समय की आयु, पिता की उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर था। 4 गुने के कैसा था मेरे दोस्तों, बराबर था। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉर्ट आउट करने पर देखो ये बराबर में तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस का x बराबर 4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 36 कितना आएगा मेरे दोस्तों, x बराबर 36, यानी पिताजी 36 के हो गए तो पुत्र कितने का होगा, 45 में से आप जब 36 घटाओगे तो पुत्र 9 साल का होगा। यही मेरे पास सवाल का आंसर हो जाएगा 36 और 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो लगाने का तरीका आप समझ सकते हो, इसका x मान के ही तरीका था, क्योंकि बार बार गुणनफल की बात चल रही थी, इस वजह से यहाँ पर आपको x मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप भी ध्यान रख लें कि जब भी रेशियो में कभी भी गुणनफल की बात करें तो वहाँ पर आप जो है x मानकर ही सवाल लगा पाओगे, और कोई चारा नहीं है। दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे बता दे कि रेशियो भी बनाओ फिर उसमें गुणनफल करोगे, तो आपको x मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्क्वायर बन सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, तो पिता 3 होंगे तो पुत्र 1 का होगा। 10 साल पहले का अनुपात है, ध्यान रखिएगा। 10 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी, 10 साल बाद पिताजी 2 गुने हो जाएंगे, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे तो डिफरेंस आएगा 1 का। ये 10 साल पहले था, ये 10 साल बाद था, तो समय का डिफरेंस हो गया 20 साल। बता चुका हूं मैं कैसे, इनके बीच का डिफरेंस 1 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 ही रहेगी, है ना। चलिए, तो पूछ रहा है इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में, वर्तमान आयु चाहिए। देखो 20 3 60 तो ये हो गए, और 20 एकम 20 ये हो गए। ये 60 और जो 20 निकला ये 10 साल पहले का निकला है। वर्तमान चाहिए तो 10 उसमें टिपकाओ और 10 उसमें चिपकाओ, तो उत्तर आएगा कितना भाई, 70:30। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7:3 उत्तर आना चाहिए। अब देखेंगे ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है भाई, सी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अरे भाई एक क्वेश्चन और है यार, आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, अंजू और संध्या, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात देखो यार, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 13:17 है। कितना है, 13:17 है। ठीक है, चलिए 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 साल पहले मैं ऐसा क्वेश्चन लगवा चुका हूँ शायद। ठीक है, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना, मैं ये क्वेश्चन लगवा चुका हूँ शायद आपको, है ना। शायद मैं ये क्वेश्चन लगवा चुका हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा करो, इसका गुणा कराओ, 15 गुणे 13, तो देखो भाई 15 दशावन 150 और 15 दिए 45, 195 ये हो गया। इसका गुणा करो, 7 1 8 यानी कि 187 ये हो गया। इनके बीच का डिफरेंस देखो, तो इनके बीच का जो 187 195 के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए 15 8 7 15, यानी कितना हो गया भाई, 8 का डिफरेंस हो गया। कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, क्वेश्चन में बोलता है 4 साल पहले, कितने का डिफरेंस है भाई, 4 साल पहले। 8 यूनिट की वैल्यू 4 होगी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। ध्यान रखिएगा, 4 चौको 16, तो 8 दूनी 16, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 13 दूनी 26 साल के ये हो गए, और 17 दूनी 34 साल की ये हो गए। ठीक है, अंजू और संध्या। आगे बोलता है हमसे क्या, 6 साल बाद, 6 साल बाद, तो 6 साल इसमें जोड़ दो और 6 साल इसमें जोड़ दो, तो 26 6 32 और 36 और 34 और 6 40, 8 चौको 32 और 8 5 40, तो अनुपात 4:5 आना चाहिए। चेक करो, 4:5 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, 4:5 आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए सही होगा बिल्कुल, अब टेंशन ना लो। 4:5, चलिए देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 4:5 ही आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, 4:5 आएगा, वही आप उसका सही आंसर होगा, आप उसकी टेंशन ना ले, 4:5 ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए। अरे भाई एक और है,
ये तो यार आते ही आते लग रहे हैं, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया, 22 था, अब 23 पे आते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितने भी होंगे लग जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। अगर पुत्र महिला 4 होंगी तो पुत्र 1 का होगा। कब? 1 साल पहले। आगे बढ़ूँ तो 6 साल बाद पुत्र की आयु से दुगनी 4 गुनी होगी। आगे बोलता है कि 6 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखो यार, 1 साल पहले की आयु अगर उनकी बात करूं तो महिला की आयु हम 4x मान लेते हैं, क्योंकि ये अधिक का मामला है तो x मानना ही पड़ेगा। तो ये 4x हो गया, तो ये x साल हो गया। ठीक है भाई, ये वर्तमान आयु मैंने निकाल ली है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 1 साल पहले का है तो मैं वर्तमान निकालूंगा तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 4x + 1 और ये हो जाएगा x + का 1। क्लियर है? चलिए ठीक है। ये जो अनुपात था वो 1 साल पहले का था, और ये जो मैंने अनुपात निकाला है ये वर्तमान निकाला है, यानी 1 साल बाद का निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं 6 साल के बाद, यानी कि 6 साल बाद ये भी पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा 4x + का 1 + का 6। ठीक है, 6 साल के बाद क्या कहता है, 6 साल के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। वारे वाह, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु कितनी है भाई, 6 साल बाद पुत्र भी पड़ेगा, दुगने से 5 साल अधिक होगी। दुगने से 5 साल कैसी होगी भाई, अधिक होगी। लो ये सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये x का 7 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है भाई, x का 7 और ये प्लस का 5, इसमें इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x के 14 के 5। ठीक है, तो आप देखो यार क्या बनेगा, ये देखो 4x का 7 बराबर 2x का 15 4 19 होता है। इसमें इसको घटाओगे तो 2x हो जाएगा। 19 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, तो 19 में से 7 घटाओगे तो 12 बचेगा। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का अनुपात तो ये था, ये निकाल लेंगे हम लोग, या ये भी निकाल सकते हो। ये 6 चौको 24 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो 1 साल जोड़ोगे तो 25:7 आंसर आना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये निकाल लेते हैं। देखो 6 चौको 24 और 1 25, x की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ भाई, 6 चौको 24 और 1 25, ये 1 लिखा हुआ है, और 6 और 1 7, यानी कि अनुपात कितना निकला भाई, 25:7। तो सवाल का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो लो एक और है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, लगवाई देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। पिता और लड़का यानी कि सन, पिताजी अगर 3 होंगे तो लड़का 1 का होगा, क्योंकि कुछ भी कर लो, चाहे कितनी आप तपस्या कर लो, पिताजी हमेशा बड़े रहने हैं। 12 साल के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधी रह जाएगी, यानी अगर ये 2 होंगे तो ये 1 होंगे। कब, 12 साल के बाद। 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 3 में से आप जब 2 घटाओगे तो डिफरेंस 1 का, तो 1 की वैल्यू 12, इनके बीच का डिफरेंस 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे गुणा करोगे तो 12 ही रहेगा, और 1 की वैल्यू 12 ही रहेगी। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। लड़के की वर्तमान आयु तो 12 साल, कितनी होगी भाई, 12 साल। ठीक है, 12 एकम 12 गुणा करके देख लीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 साल। कितना हो जाएगा भाई, 12 साल। लिख देता हूँ वरना आप कहोगे लिखा नहीं। ठीक है, और भी कुछ है। चलिए शांति बिली, क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगी क्लास। तो क्लास अगर पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो। अगर ना अच्छा लगे फिर कोई बात नहीं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की। इसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आप टेंशन ना लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़वाऊंगा, चाहे कोई भी हो। एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सर जी वो क्वेश्चन कैसे लगवाएंगे, बड़े ही आसान से लगवाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू दोस्तों।